अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस द वीकेंड वुड हैव नॉट बीन ग्रेट बिकॉज थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमें गम पे गम ही देने हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, हम हर किस्म के रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। 34 ईयर्स बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने टेस्ट फॉर्मेट पे हराया और जिस तरह जो परफॉर्मेंसेस रही, हमारे सीनियर बैटर्स की बात कर लें, यंगस्टर्स की बात कर लें, नो वन लुक्ड इन दैट ग्रिप। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, ज़रा डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे व्हाट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल अच्छा नहीं है आगाज़ इस हफ्ते का पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद 44 माह बाद पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीता अपने मैदानों पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और उसके बाद हम 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद एक मतलब से फिर नाकामी की तरफ हम गए हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खासी तशवीशनाक चीज़ है कि ना हम स्पिन फास्ट पिचेस अगर बनाते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए फ्रेंडली, वहाँ पर हार जाते हैं। अगर बैटिंग पिच बनाते हैं वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर बैट्समैनों के लिए निस्बतन आसान होता है। और अगर हम वो पिच बनाते हैं जहाँ पर स्पिनर्स आपके लिए ज़्यादा विकेटें ले सकते हैं और आपके लिए काम आ सकते हैं, तो हम वहाँ पर भी हार जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की आगे बढ़ रही हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब भी। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। ये क्या हो रहा है खान साहब, ये बैस बॉल से आकिब बॉल और आकिब बॉल से फिर वापस पाकिस्तान बॉल, इसको कहता है पुश बॉल। मतलब आप क्या कह सकते हैं यार, ये नहीं, फिर से बताएं इसे क्या कहते हैं, हमें सुनाई नहीं दिया कि इसे क्या कहते हैं। बैटिंग हुई है, इसके बाद फिर आप कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या हम करें कि हम होपफुली प्रॉपर जीते। अच्छा किया कि फिट विकेटें बनाना शुरू की, उसमें जीते भी हम। खान साहब हम कोशिश करते हैं कि आपसे दोबारा राब्ता कायम करें, क्योंकि कुछ इशू है राब्ते का, और राब्ता जैसे मुकम्मल तौर पर आपसे बहाल होता है और हम आपको सुन सकें और हमारे नाजरीन आपकी इस अहम राय को सुन सकें, दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। खान साहब ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है हाफिज़ साहब के पाकिस्तान ने जो जीते भी हैं टेस्ट सीरीज़ इस वर्ल्ड टेस्ट साइकिल के अंदर, तो आप अपने बॉलर्स की, बल्कि आप अपने घर में जो इंग्लैंड को आपने हराया और अब जो हुआ, इवन कि हमने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टाइट मैच जो पहला खेला था, सब बॉलर्स की वजह से हुआ है। यहाँ पे भी 2 स्पिनर्स हैं, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स थे। इवन ऑस्ट्रेलिया हमने कवर किया, वहाँ पे भी बॉलर्स आपको लेके आए थे। तो बल्लेबाज उस तरह से रन नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजों के लिए कड़ा इम्तिहान है। बल्कि अभी मैं ना एक टीम मैनेजमेंट में से किसी से बात हो रही थी, मैंने बोला आकिब ने कुछ नहीं कहा जिस तरह से हारे हैं। कहते वो कहता नहीं, वो करता है। अब उसने कहता भी गैप है, अदरवाइज आपको बड़ी चेंज नजर आती, हो सकता है बड़े बड़े नाम भी आपको आउट नजर आते, बट चूंकि गैप इतना लंबा पड़ गया है, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और क्या कुछ होता है, ऑलमोस्ट शायद 8 महीने बाद एग्जैक्टली अक्टूबर में है एग्जैक्टली। लेकिन ये ना उन लोगों के लिए मैसेज है जो समझते थे ना ये कौन सी बात है, मतलब आकिब के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे कि भाई स्पिन ट्रैक बना के आप किसी को भी हरा देंगे, तो किसी को हरा देने वाला मामला नहीं रहा। अब वेस्ट इंडीज के हाथों हारे हैं। जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पहुंची थी, वरी कैन को कौन पहचानता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी उनका कोई आया है, किसी को नाम तक नहीं पता। हालांकि गुडा के शमोती की ज्यादा बात हो रही थी एग्जैक्टली, क्योंकि वो नंबर 1 थे ना T20 में, पहले अभी रैंकिंग में रहे हैं, तो उनकी बात हो रही थी कि वो हैं स्पिनर। तो अब जब वो हरा चुके हैं, तो अब हमारे बल्लेबाजों के ऊपर आ रहा है, जो कि पहले भी आना चाहिए था कि वो रन नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं खैर, अच्छा एक और कंसर्न है, सॉरी टू कट यू, अब्रार का मुझे है, क्योंकि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी टीम में भी एक तरह से भी हैं, उनके ऊपर बात नहीं हो रही है। इस टर्निंग ट्रैक के ऊपर अगर वो तंग नहीं कर रहे, उनकी मिस्ट्री नहीं समझ, मतलब पता चल रहा कि कहाँ गुम हुई है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्पिनर स्पेशलिस्ट खिलाना है, हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर तो है ही नहीं कोई ना, जिसे ऑलराउंडर बोला जाए। खुशदिल को हम बात करें या सलमान आगा की बात करें, वो बॉलिंग करते हैं, वो ऑलराउंडर उस टाइप के नहीं है जो हम कहें कि आपको एकदम बॉलिंग पे आएंगे तो विकेट की आप उम्मीद रख सकते हो। ठीक है, अच्छे हैं दोनों ही, बट पॉइंट इज कि आप सलमान बड़ा नाराज हो जाएंगे आपकी स्टेटमेंट पे। अब तो सलमान को जिस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है, तो बॉलर टिल्ट बहुत ज्यादा हो गया उन पे। मगर सना, वाकई अबरार इज वन कंसर्न, बट जिस तरह हम मशहूर है पाकिस्तान की टीम की बात करें, तो एक लड़का आता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा कर जाता है कि आप सोचते रहते हैं कि ये कहाँ से आया और कब इसने कर दिया। वेरी अब लोगों को पता चल जाएगा कि हु ही इज। बट बैटर्स, जिस तरह आपने बैटर्स को एड्रेस किया पहले, व्हाट इज रॉन्ग विद देम? हमने रमीज साहब के दौर में हाईवेज बना के दिए इनको, इवन देन दूसरे रन्स बना के चले गए और हमें हरा के चले गए। उसके बाद आप फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स हो, फास्ट बॉलर्स को फायदा हो रहा हो, हमारे बॉलर्स कर देंगे, मगर बैटर्स नहीं कर सकते। बाउंसी ट्रैक्स हो, बैटर्स को मसला होता है। स्पिनिंग ट्रैक हो, फिर
मतलब आप किस ट्रैक, आपको कौन सा ट्रैक दिया जाए जिस पे आप रन जोड़ेंगे? ये क्वेश्चन है बिल्कुल कि हमारे बल्लेबाज ना बाउंसी पे खेलते हैं ना स्पिन के ऊपर खेलते हैं। अच्छा, इसमें एक तो बल्लेबाज रन नहीं करे, एक और प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा बॉलिंग पर्सपेक्टिव में है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। आप हर सीरीज में देखिए, आपने ऑस्ट्रेलिया में 14 पर 4 आउट, 16 पे 4 आउट किए, आपने 26 पर 6 आउट किए बांग्लादेश के, दोनों मैच आप हारे। आप यहाँ पर भी 48 रन चाहिए थे, 38 में 7 आउट अभी। नहीं 48 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, और 2 बल्लेबाज मैक्रो जेनसन और वो रबादा मार गया। अब यहाँ पर 38 पर हमने 7 आउट किए हैं 38 पे। उसके बाद 108 नीचे वाले 2 बनाते हैं, 68 लास्ट जो है पार्टनरशिप वो बना जाती है इस पिच के ऊपर जहां पे 68 बहुत रन होते हैं। अगर लास्ट विकेट पार्टनरशिप इतनी बन जाती है तो फिर प्रॉब्लम रहेगा। और एक मोमेंटम जिसको बोलते हैं क्रिकेट के अंदर, अगरचे टेस्ट के अंदर मेरा मानना है कि हर सेशन में आप अब वापसी कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है, एक दफा मोमेंटम गया तो हम वापस नहीं आते हैं, और यही हुआ है और ये लगातार हो रहा है हमारे साथ। जिस भी टेस्ट सीरीज में हमने खेली है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया गए, वो चाहे साउथ अफ्रीका गए, वो चाहे हमने बांग्लादेश के साथ अपने घर में खेली है, और अब वेस्ट इंडीज यहाँ पे हुआ है। बांग्लादेश के अगेंस्ट शान मसूद ने ये रीजन दी कि हमारे पास फिटनेस नहीं है, हमारे बॉलर्स थक जाते हैं, तो हम वो जो जहां हमने थ्रोटल पे पाँव रखे रहना होता है या जहां पे प्रेशर अप्लाई करना होता है वो नहीं कर पाते। वो फिटनेस की फिर बात खत्म हो गई, उसके बाद फिर कभी उन्होंने ये बात नहीं की कि नहीं जी हमारे बॉलर्स के फिटनेस नहीं है। अब फिर वही सिलसिला, हम क्या थ्रोटल पे उस तरह पाँव नहीं रख पा रहे। शान मसूद हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग कैप्टन, बिल्कुल लग रहा था वही बाबर का ही, बस शक्ल बदली हुई, बट बाबर और शान एक ही जैसा लग रहा था सिलसिला। रेप्लिका। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो बहुत उनको एज ए कैप्टन मेरा था कि कुछ बड़ी चेंज लेके आएंगे और इंप्रेसिव रहेंगे वो, बट आपकी बात ठीक है कि मैं भी थोड़ा सा मायूस हुआ हूँ कि रेप्लिका लगे हैं वैसे ही जैसे वो कैप्टन। मीन क्या, रिजवान को कैप्टनसी मिली, हमें डिफरेंट अप्रोच नजर आई है। वो चाहे हम जीते हैं चाहे हम हारे हैं, T20 हम हारे हैं ना, दोनों तरफ से हम हारे हैं, जीते भी हैं, बट अप्रोच डिफरेंट जरूर लगी है। मगर शान मसूद की अप्रोच हमें वही लगी है। मीन एज ए कैप्टन जब आप एक टीम को आदि को घर भेज लेते हो, और उसके बाद ये पहली दफा नहीं हुआ, आप इससे पहले 3 बार ये करवा चुके हो कि आप टीम को आउट करने के बाद टेल एंडर से रन बनवा रहे हो, और अब फिर एक दफा वैसे ही हो चुका है आपके साथ। तो मीन के कुछ थिंकिंग ठीक है, हमारे बॉलर शायद उतने फिट नहीं है कि टेल एंडर पे आके थक जाते हैं, जो भी आप समझ लीजिए, बट बीइंग कैप्टन कहीं पे स्मार्ट मूव तो आपकी होनी चाहिए ना। अच्छा खान साहब, इसमें एक और चीज़ है, जैसा कि आपने एक कप्तान एक पहलू है उसका कि एक या तो वो चेंज कर दे, जो विकेटें ले रहा है उसको बदल दे और किसी और को ले आए, तो हम ये कहेंगे कि इसने एक चलते हुए बॉलर को बदल दिया जी। लेकिन यहाँ पर तो हमारे स्पिनर्स जो कि विकेटें ले रहे थे वही बॉलिंग करते रहे जी जी, और वो विकेटें नहीं ले पाए। तो अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जो लाइन पकड़ी हुई थी गुदाकेश मोती ने, वरिकन ने या सिंक्लेयर ने, वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते रहे। पाकिस्तान के स्पिनर्स आपको लगता है कि कुछ गैर मामूली अंदाज में खुद से ही मतलब है कि उस लाइन से हट गए जहां पर वो इस पिच के जरिए बैट्समैनों को आउट कर सकते थे? देखिए आपने जो बात की ना कि हमारे स्पिनर्स विकेट्स ले रहे थे, उनको हटा हम कैसे सकते थे, बात उनको हटाना नहीं है, बात थोड़ी प्लानिंग भी होती है। फील्डिंग चेंज उन्होंने की शान ने, बट फिर भी आपको बॉलर्स आउट करने हैं, और आप हम ये कहीं नहीं हमारे स्पिनर्स से वो हो नहीं पाया, तो हमारे स्पिनर्स ने 38 पर 7 आउट किया ना, हैट्रिक भी की नुमान अली ने। अब सोचिए ना, एक टीम का प्लेयर जिसने हैट्रिक किया और वो टीम 120 रन से हारी। बिल्कुल उसने समझ नहीं आती ना लॉजिक में समझ। और आप अगर देखा जाए दोनों इनिंग्स का, तो हम दोनों इनिंग्स में हारे हैं वेस्ट इंडीज से। पहली इनिंग में भी हमने उनसे 9 स्कोर कम किया, दूसरी इनिंग में भी हमने उनसे कम रन किए। तो बेसिकली आपके घर में आकर आपकी कंडीशन पे, कहते हैं ना पिच स्पिन है, बट कंडीशन तो हमारी है ना। अच्छा खान साहब, खुद बनाई हुई है हमने, खुद बनाई हुई है हमने। खान साहब एक और बात कि हमने कंडीशंस बना ली, पिच ऐसा बना लिया जिसमें स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ठीक है जी। लेकिन ये जो हमारे बल्लेबाज आउट होते रहे हैं जिस तरीके से, मतलब रिजवान के आउट को देख लें, हुरैरा के आउट को देख लें, शान के आउट को देख लें, बाबर के आउट को देख लें, सलमान अली आगा के आउट होने को देख लें जी जी, उनके बल्लेबाजों में और पाकिस्तान के बल्लेबाजों में फिर क्या फ़र्क क्या था? देखिए हमें तो भड़ के खेलना ही चाहिए था। हमारा वेस्ट इंडीज़ के साथ कोई मुआवजा नहीं है स्पिन ट्रैक के ऊपर। अगर हम उनके साथ अपना तोल रहे हैं तो फिर हम ज़्यादती कर रहे हैं। और हमारे मेन 2-3 बल्लेबाज कह लीजिए, एक साउथ शकील स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उन्होंने पहले मैच थोड़ा बेहतर खेला भी, एक बाबर आजम को हम मानते हैं, एक हम रिजवान को मानते हैं। रिजवान ने थोड़ी इनिंग खेली है, बट चारों में थोड़े थोड़े रन उन्होंने किए हैं। 49 किया पहले इनिंग में, इसमें भी 30 के करीब है। बाबर आजम ने टोटल 45 रन किए हैं इन दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर, टोटल 45 है दोनों मैचों में, 4 बारियों में मिला के 4 बारी में 40। लेकिन इससे पहले वो लगातार 350 करके आए साउथ अफ्रीका में। अब हम सिर्फ 2 मैच के ऊपर, बट बाबर आजम का एक जो चल रहा है, वो जाहिर खुद भी सोच रहे होंगे, बड़े क्रिकेटर हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने फंस रहे हैं। और बहुत अरसे से, और वो श्रीलंका से शुरू हुए हैं, श्रीलंका वाला हम चेक कर ले, वहां से शुरू हुए हैं। वो वाइड बॉल में भी लेफ्ट के आगे फंसते हैं,
और रेड बॉल के ऊपर भी लेफ्ट के आगे फंसते हैं। तो वो मुझे लगता है उनको खुद को देखना है कि वो जाहिर है उनको कोई क्रिकेटर बता पाएगा कि उनको कैसे उधर से निकलना है, बट लेफ्ट हम स्पिनर उनकी बहुत बड़ी वो बन चुकी हुई है खामी या वीकनेस कह लीजिए। हेलो, आप कहते हैं सर कहते क्रिकेटर बता पाए तो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच भी है ना शाहिद असलम साहब, उनको बैटिंग कोच कौन है वैसे? शाहिद असलम कौन है वैसे? पहले तो मेरे ख्याल से शाहिद असलम साहब को यहाँ पे बैटिंग करवाएं जरा इस ट्रैक पे, क्योंकि जिस तरह आउट ऑफ फॉर्म ये सारे, मतलब आउट ऑफ फॉर्म नहीं, इनको स्पिन ट्रैक्स की क्या इतने सीनियर प्लेयर्स के लिए ये कहना सही होगा कि इनको सही से तैयारी नहीं करवाई थी इस ट्रैक पे खेलने के लिए? मतलब द प्लेयर्स हु हैव प्लेड सो मेनी गेम्स फॉर पाकिस्तान, यू नेम इट, देखें सीनियर मोस्ट बाबर रिजवान, देन ऑब्वियसली कैप्टन शान मसूद, सऊद शकील, कामरान गुलाम चले अभी इतना टाइम नहीं हुआ उनको खेलते हुए, लेकिन डोमेस्टिक बहुत खेले हैं इन्हीं कंडीशन पे, वो इनसे ज्यादा खेले होंगे। कामरान गुलाम इनसे ज्यादा खेले होंगे। यही एक बड़ा सवाल आ जाता है ना, ऐसी कंडीशंस आपको डोमेस्टिक में दिखी कब है? हाँ, नहीं मिली हैं, ये बात सही है। और रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि अगर हमने अपना अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला साइकिल देखिए ना, आपने अपने घर में 3 टीमों के खिलाफ खेलना है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और फिर आपने जो फॉरेन टूर करने उसमें भी एक बाउंसी ट्रैक है, वो इंग्लैंड का है। अदरवाइज आपने बांग्लादेश जाना है, स्पिन ट्रैक मिलेगा वहां पे आपको। और वेस्ट इंडीज में भी आपने वर्ल्ड कप में देखा T20 में कि स्पिनर्स को वहां पे अच्छी खासी स्पॉट मिलती है। तो आपकी 6 सीरीज हैं जिसमें से 5 ऑलमोस्ट स्पिन के ऊपर हैं, एक बाउंसी ट्रैक है इंग्लैंड वाला, जहां पे हमने लास्ट जब लॉर्ड्स में जीता था तो यासिर शाह ने हमें जितवाया था। पॉइंट इज के वहां पे भी स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। ये बात आपकी ठीक है कि हमारे बल्लेबाज इस कंडीशन के ऊपर कितना सा खेले हैं। ये रिजवान ने बोला कि अगर हमने अब यहां से खेलना है तो हमें डोमेस्टिक में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, वहां पे जो हमारे रेड बॉल मैचेस होते हैं वहां पे स्पिन ट्रैक बनाने पड़ेंगे ताकि बॉलर्स को भी पता हो कैसे। इसका एक मतलब कहीं ये तो नहीं है कि रिजवान ये समझ रहे हैं कि चूंकि अगली सीरीज जब आएगी तो हो सकता है मैं टीम में ना हूं तो और लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर दें। वैसे हाफिज साहब हर एक का अपना ख्याल है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्मार्टली कोई खेला है ना दोनों टीमों में तो वो रिजवान खेले हैं स्पिनर्स को, वो स्मार्टली खेले। हम मानते हैं बाबर आजम को हैं, जो बाबर आजम है भी बड़े बल्लेबाज हमारी टीम की बात करें तो, बट मुझे लगता है कि जहां पर दिमाग को जैसे या कनिंग माइंड की बात की जाए ना तो शायद रिजवान ज्यादा समझते हैं पिच को रीड करने में भी और उसके मुताबिक खेलने पे। नहीं, एटलीस्ट पता है एक चीज जो डिफरेंट थी, जो रिजवान ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टैंड आउट की है, दैट वाज हिज बॉडी लैंग्वेज एंड हिज इंटेंशन टू डू समथिंग। एग्जैक्टली। क्योंकि आप बाकी सारे बैटर्स को देखें, दे वर जस्ट अ वॉक ओवर, मतलब आपको उनको देख के ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डिप्रेशन हो रहा था उनको देख कर के, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कहना नहीं चाहती रजिया हुंडों में फंस जाती है, इस तरह लग रहा था वो फंस गए हैं बीच में कि निकलेंगे कैसे बाहर। तो दैट इज समथिंग वेरी कंसर्निंग कि आपकी वो बॉडी लैंग्वेज और आपकी इंटेंट मैच ही नहीं कर रही जो गेम सिचुएशन है इस वक्त, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑल टुगेदर। अच्छा, ऑफ द रैकेट आकिब जावेद एग्जैक्टली यही समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके दिमागों में घुसा हुआ है कि ये स्पिन ट्रैक है और इधर रन नहीं होने हैं। ये आकिब जावेद ने ये बात की, मतलब ही थिंक्स कि वो केपेबल हैं, वो उनको पता है ये केपेबल हैं, बट ये इनके दिमागों में फंसा हुआ है कि स्पिन ट्रैक का रन नहीं होंगे। सबसे ज्यादा अगर कंफर्टेबल जो नहीं फील करता ना स्पिन ट्रैक के ऊपर, वो कप्तान है शान मसूद। वो कहते हैं कि नहीं स्पिन ट्रैक, मतलब वो कंफर्टेबल फील करते हैं, फास्ट ट्रैक मिल जाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पिन के ऊपर वो थोड़ा फंसते भी हैं, वो अलग बात है वो फास्ट बॉलर से ही आउट हुए, बट पॉइंट इज के वो फंसते हैं स्पिन के ऊपर, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। बट अब आप जब डिसीजन करते हैं, आप ओवरऑल करते हैं, आप किसी 1-2 बल्लेबाजों को देखकर नहीं कर रहे हैं कि आपके बाबर या शान मसूद क्या फील कर रहे हैं। आपको देखना है कि आपको जीत कहां से मिलेगी। आप अगर फास्ट ट्रैक बनाएंगे तो वेस्ट इंडीज से तगड़ा नहीं कोई खेल सकता। फिर उन्होंने वही करना जो इंग्लैंड आपके साथ करके गया, अगरचे बड़े नाम नहीं थे उनकी टेस्ट टीम के अंदर, तो यही बनता है। इवन कि अब आपके पास साउथ अफ्रीका आएगी, यही ट्रैक बनेगा कि आप स्पिन ट्रैक के साथ जाइए। मुझे लगता है कि हमें एक चीज़ पे काम करना है जो हमने पिछली दफा भी बात की थी, लेग स्पिनर नहीं है हमारी टीम में। बिल्कुल, अबरार है, मिस्ट्री स्पिनर है, मतलब उस तरह से लेग स्पिनर नहीं है। अब आपको पूरे का पूरा 2 साल आपको चलना है तो आपको एक लेग स्पिनर लेके आना पड़ेगा। और अबरार है तो अबरार का इंपैक्ट नहीं है ना, ही इज नॉट क्रिएटिंग दैट इंपैक्ट। आपके पास कोई इंपैक्ट फुल इस तरह स्पिनर, ठीक है साजिद और नुमान आपको करके दे रहे हैं, बट साजिद और नुमान आप अभी 8 महीने बाद भी बात कर रहे हैं, वुड दे बी अवेलेबल? 2 सालों के लिए सोचिए ना आप। अगर आपको दोनों को कैरी लेके, साजिद खान तो ठीक है, बट नुमान को आपको लगता है कि 2 वर्षों के लिए आप कैरी कर सकेंगे, और फिर उसके बाद हम अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि हमने फाइनल भी खेलना है, तो अब सोचिए ना कि अच्छा खान साहब, ये वाला जो टेस्ट मैच हुआ, ये आपको लगता है कि पिच अपनी जगह पर, वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स अपनी जगह पर, पाकिस्तान के बैट्समैनों की खराब कारकर्दगी अपनी जगह पर, लेकिन असल काम खराब सिक्के ने किया, टॉस ने। अब देखिए थोड़ा सा तो हमें इसमें इतना तो एडवांटेज देना उनको, जिसे बोलते हैं ना वो थोड़ा सा हैंडीकैप पॉइंट होते हैं किसी चीज के। आपकी कंडीशन, आपकी पिच, आपके बॉलर्स, आपकी मर्जी, उसके बावजूद आप कह रहे हैं नहीं वेस्ट इंडीज पे हम टॉस के ऊपर भी बात होनी चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो। मतलब आपने सारे कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल कर लिया, जो अनकंट्रोलेबल है वो तो उनके पास जाना। एग्जैक्टली, और टॉस बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा होता।
और नहीं खान साहब, लेकिन पाकिस्तान जो टेस्ट मैचेस जीता पाकिस्तान ने, भले आप इंग्लैंड के खिलाफ बात करें, भले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले बात करें, वो पाकिस्तान ने पहली बारी ली और पाकिस्तान चौथी इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन हाफिज साहब एक चीज़ देखिए, जो टीम तगड़ी है ना उसको ये मैटर नहीं कर रहा होता। अब वर्ल्ड कप में आपने 23 अगर याद हो, सारी टीमें सेकंड बॉलिंग के ऊपर जीती हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया सेकंड बॉलिंग पे हारा है, वो सारे मैच सेकंड बॉलिंग पे जीते हुए हैं और बाकी टीमें भी उठा के देख लीजिए। हाँ, हम इंडिया से हारे थे सेकंड बॉलिंग में क्योंकि हमने रन कम किए थे। पॉइंट इज कि उस पूरे वर्ल्ड कप में सेकंड बॉलिंग हम फेवर कर रही थी। हम T20 में सेकंड बैटिंग करते हुए भी हार गए थे। आई गेस के टॉस के ऊपर इतना ज्यादा नहीं, जब टेस्ट खेल रहे हैं आपकी इतने सेशन है तो उसके ऊपर इतना ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। और खासकर आप अपने घर में खेल रहे हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हैं तो बिल्कुल सोच में भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे भी टॉस मैटर करना चाहिए हमें। बिल्कुल। काशिफ अली, क्यों देखे थे आपको मिक्स में? इज इट लाइक जैसे ताबिश को एक आपने ऑनररी टेस्ट क्रिकेटर लगा दिया था, काशिफ को भी ऑनररी टेस्ट क्रिकेटर? सबसे पहले जब हमने लिया था, आपको याद होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, पिंडी में कैंप लगा था, वहां पे ना थोड़ा सा ग्रासी ट्रैक बनाया था, वहां पे इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो बड़े लोगों के आया कि यार ये अच्छा बॉलर है। कौन से साल की बात है ये? अभी 23 में गए थे हम। 23 में गए थे, बट कैंप में लिया था, टीम में उस वक्त भी नहीं लिया था, कैंप में लिया था। बट अभी वो आएंगे, ऐसा नहीं है कि उनको फारिग कर देंगे, बॉलिंग उसने ठीक की है। बट मुझे लगता है काशिफ और हरारा ये दोनों के साथ ना थोड़ा सा हुआ अनफेयर है कि उनको गलत ट्रैक के ऊपर शायद बॉलिंग दी गई, और उसको बॉलिंग और उसको बैटिंग दी गई हरारा को। हरारा एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, बट जैसी 4 इनिंग खेली है हमारे यहाँ, यही होता है 4 इनिंग के बाद कहते हैं या 2 टेस्ट मैच के बाद उसके ऊपर बात शुरू हो चुकी है कि यह लड़का अच्छा है या बुरा है, क्योंकि पीछे इमाम बैठे हुए हैं या कोई और भी नाम होंगे कुछ जो बैठे हुए हैं। बट मुझे लगता है कि अब्दुल्ला का भी कमबैक हो सकता है ना, अब्दुल्ला का भी हो सकता है। वो तो खैर हरारा के भी माइंड में भी होगा। अब्दुल्ला के अलावा दूसरे भी डोमेस्टिक में लड़के अच्छे हैं, वो ज़रियाब जो हमारे अच्छे रन करते हैं, लाहौर का जो है। बट पॉइंट इज अली ज़रियाब, लेकिन मुझे लगता है कि हरारा को कम से कम 5-6 टेस्ट मैचेस और देने चाहिए, उसके बाद आप सोचिए कि वो कहाँ पे के स्टैंड करते हैं। अभी 2 टेस्ट मैच ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे आपके बड़े बड़े बल्लेबाज रन नहीं कर पाए हैं, उसमें आप हरारा की बात करें होंगे तो थोड़ा सा इंजस्टिस होगा उसकी तरफ। बिल्कुल होना चाहिए। और फिर ये जो हम 8 महीने के टाइम फ्रेम की बात करेंगे, अब अक्टूबर में फिर से जो है हमें टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो जो बाकी आप लड़कों का नाम ले रहे हैं, ये कहाँ खेल के दिखाएंगे कि हम सही खेल रहे हैं? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है, और ये आकिब जावेद ने भी ये बात की। आकिब जावेद ने भी उनसे पूछा कि शहीन ने सवाल हुआ था ना शहीन से, बोला कि मैंने मतलब उसने इशारा ही दिया कि मैंने रेस्ट नहीं मांगा। तो आकिब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप लीग्स खेलने बाहर चले जाएं, लेकिन जब यहाँ पे रेड बॉल क्रिकेट हो तो आप लोकल मैच ना खेलें। अगर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको ये भी खेलना पड़ेगा। और जो आपने बात की है कि ये लड़के हैं जैसे काशिफ है या हुरैरा है, ये मतलब सिर्फ रेड बॉल की अगर हमने सोच रखा है कि रेड बॉल खेलते हैं, या साजिद खान है या नुमान है, ये सिर्फ रेड बॉल ही खेलेंगे, तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा कि मैचेस भी इन्होंने जितवाने, खासकर स्पिनर ने, और बीच में इनको क्रिकेट भी बड़ी नहीं मिलेगी, तो फिर इनका क्या रहेगा? ये बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैलेंस इस बात पे जरूर ढूंढना पड़ेगा। वक्त वैसे एक ब्रेक का हुआ है, बट ब्रेक पे जाने से पहले सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान ज्वाइन इन कर लिया है। वहीद साहब खुशामदीद, और बस हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को और देखेंगे आप किस नजर से देखते हैं ये जो पूरा मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान का, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with Sanaullah Khan and Wahid Khan. और discussion हमारी obviously Pakistan versus West Indies, पाकिस्तान 120 रन से शिकस्त हुई पाकिस्तान को, and it is like 34 years. काफ़ी लंबे तवील अरसे के बाद, और इसमें से एक थोड़ा सा मार्जिन पाकिस्तान टीम को दे देना चाहिए, क्योंकि लगभग मेरा ख्याल 19 साल तो वो पाकिस्तान आए नहीं वेस्ट इंडीज वाले, और वो निकाल फिर भी है तो उतने ही साल ना कि नहीं। और फिर उसके बाद आपको कोई बहुत बड़े बड़े नाम भी नहीं थे वेस्ट इंडीज के, कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम, अब बड़े बड़े नाम हो जाएंगे बिकॉज हम स्पेशलाइज करते हैं इसमें। बट असल में उस वक्त सिर्फ नुमान अली और शान मसूद पैदा हुए थे और कोई भी नहीं था। वैसे सही आपने ना, ये तो ये वाले तो लड़के पैदा ही नहीं हुए थे जब वेस्ट इंडीज शायद लास्ट टाइम आई थी, खैर या बहुत छोटे थे। वहीद खान साहब की तरफ चल जाते हैं, और वहीद साहब किस तरह क्या एनालाइज करें इसको, क्या बात करें अपने इन बैटर्स के बारे में जो कि किसी सरफेस पे आपको वो रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं देते कि नहीं ये लड़का आएगा और ये हमें बचा के ले जाएगा इस मुश्किल से? सवेरा ऑनेस्टली मुझसे अगर पूछो ना तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये लड़के जो है, आई डोंट नो, समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है कि कोई एफर्ट ही ऐसे मतलब खास करके इस टेस्ट में कोई मुझे ऐसी एफर्ट नज़र नहीं आई। इसलिए क्योंकि यार देखो बात ये है कि अब ये मतलब ये जिस टाइप की पिच बनी है,
ये लड़के तो सारे के सारे यही ग्रुप खेल रहा है ना, तो ये लड़के तो आप लास्ट ईयर से आप ले तो ये खेल रहे हैं, ये चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं इसी स्पिन विकेट के ऊपर, ठीक है। तो मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप जो है मतलब चौथी दफ़ा ऐसी पिच पे खेल रहे हैं और उसी वेन्यू पे खेल रहे हैं और उसके बाद आपसे जो है मतलब बैटिंग नहीं होके दे रही है। और मतलब अगर होम टीम ही 154 और 133 पे आउट होगी, आप टोटल मतलब ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर कोई उसका कोई जवाब नहीं है, देयर इज नो एक्सक्यूज, ठीक है ना। और मतलब द बैटिंग इज टोटली टू ब्लेम। आपके बॉलर्स ने, जो स्पिनर्स आपने रखे हैं, उन्होंने बेचारों ने अपना पूरा काम किया है, उन्होंने जो जिस मकसद से उनको लाया गया, जिस मकसद से पिच बनाई गई, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। ये आपके बैटर्स की फेलियर है और आपको देखना पड़ेगा कि भाई मतलब ये जो बैट्समैन है जो इतने अरसे से भी खेल रहे हैं, यही तकरीबन सेटअप है, एक हुरैरा ही आया है ना इस टेस्ट मैच के अंदर, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि ये बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। और जिस तरह आज कुछ प्लेयर्स आउट हुए हैं, मतलब आई डोंट बाय दिस कि यार आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप इतने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो और आपको एक मतलब आमर में आप एक आम बॉल नहीं पिक कर पा रहे हैं, जो बॉल बाहर जा रही है वो आप पिक नहीं कर पा रहे हो। इट डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल। एंड आई थिंक मतलब ठीक है एक डिफीट है, लेकिन ये जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी पड़ेगी, इनको बुला के बैठा के सबको कि भाई मसला है क्या। क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं बिलीव करता कि ये जी बस बैटिंग बुरी हो गई तो हार गए, एक दफ़ा हो सकता है भाई, ठीक है चल जाता है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि आप मतलब इस तरह से टेस्ट हारेंगे 120 रन से हार जाए, वो भी उस पिच पे जो आपने अपनी मर्जी के पिच बनाई है, मतलब आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज यू नो। बाबर आजम आप देखें ना, मतलब अब बात वही आती है कि यार आप कब तक इस तरह सिलसिला चलता रहेगा कि रंजीनियों के दे रहे उससे रंजीनियों के दे रहे, मतलब आपका मेन बैट्समैन है वो आपका मतलब क्या इसको बोलते हैं फ्रंट लाइन बैट्समैन है, और आप देख लो एक साल से क्या हो रहा है कि मतलब नॉट अ सिंगल। अच्छा खान साहब, आपको लगता है जैसे आपने कहा कि ये टेस्ट कोई एफर्ट नज़र नहीं है, आपको लगता है कि ये खिलाड़ी होम ग्राउंड पर जब खेल रहे हैं ये टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच की बिलखुसूस, तो शायद किसी का दिल ही नहीं कर रहा। हमने तो फील्डिंग में भी एक से दो लिए उन्होंने वेस्ट इंडीज ने। नहीं मैं मुझे ऐसे लगता, बात बिल्कुल आपने ठीक की, मतलब इमरान के मतलब पैशन ही मिसिंग है। वेस्ट इंडीज लुक मोर हंग्री टू विन, लेकिन मतलब जो है ना मैं थोड़ी सी ऐसी बात करूंगा शायद लोगों को मतलब अजीब सी लगे, लेकिन यू नो आप अगर मैच देखें और एक चीज़ आप नोट करें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मतलब आई डोंट नो मेरे व्यूअर्स किस तरह इस चीज़ को लेंगे, लेकिन बहरहाल जो बात है करने लिए वो करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कि आप कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते हैं तो उस पर डिबेट नहीं हो सकती। देखें पूरे मैच में आप देखें रिजवान का जो स्टंप्स के पीछे से जिस तरह से वो मतलब उसकी कांस्टेंट चैटरिंग चलती है, अपनी लोकल लैंग्वेज में वो चैटरिंग करता रहता है, ठीक है। एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपके जहन में बिल्कुल ये सवाल आता है कि यार बाकी जो लड़के हैं वो समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे कि क्या क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप तो कप्तान नहीं हो ना टेस्ट के, तो आप क्यों मुस्तकिल मतलब बॉलर्स को आगे वो कर रहे हो कि ये करो वो करो, फिर बार बार फील्ड वो चेंज मतलब किए जा रहा है। मतलब थोड़ी देर बाद देखो तो बाबर फील्ड चेंज कर रहा होता है, थोड़ी देर देखो तो सलमान अली आगा ने अभी किया क्या है, वो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बना हुआ है कि वो मतलब मशवरे दे रहा है कप्तान को कि यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ये टू मी इट्स ए टोटल वीकनेस ऑफ शान मसूद। शान मसूद को कप्तान बनाया गया भाई, तो आप उसको ऐसे मत लो कि आपको कोई कैसे बोलते हैं दान में दी गई है कप्तानी, आप पाकिस्तान के कप्तान हो, आपको अथॉरिटी शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो शॉट्स कुछ लड़के खेल के आए इस मैच में, मैं तो इनको अगले 10 टेस्ट मैच में नहीं सेलेक्ट करूँ। कामरान गुलाम What sort of shot did he play in this innings? मतलब आप क्या समझ रहे हो, आप कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, कोई गली कुचे की क्रिकेट खेल रहे हो, आप इस तरह से आउट हो गए, मतलब कोई तरीका है। बात यह है कि 11-11 रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियसली नीड्स टू लुक एट दिस। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये जो एटीट्यूड है कि ये मतलब पीछे से बैठ के हर वक्त चैटरिंग करना और फिर ऊपर से फिर आप मतलब 4 लड़के फील्ड सेट कर रहे हैं, ये क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। मुझे तो बिल्कुल ये डिफीट जो है मुझे इसमें कुछ चीज़ें अजीब सी लगी भाई, साफ सीधी बात है। मैं नहीं बाय करता इस चीज़ को कि ये बस बैटिंग खराब हुई तो जी हम मतलब टेस्ट मैच हार गए। एक मजाक बनाया हुआ है कि यार 3-4 टेस्ट मैच हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, आप लें मतलब आप टीम आप सामने वाली साइड को आप 6-7 विकेटें आप ले लेते हैं ऊपर की, उसके बाद आखिरी 2-3 विकेटों पे आप धड़ाधड़ रन बन जाते हैं। ये क्या मतलब कोई मुझे समझा दे क्या है, कौन सा तरीका ये। हाउ डू टीम्स लूज मैचेस आफ्टर गेटिंग अपोनेंट्स 26 for 6 and 38 for 7 के बाद आप कैसे मैच हार रहे हो यार। ये किस किस्म के बॉलर्स हैं, मुझे समझा दो। मतलब मेरी तो बिल्कुल ही समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इस टीम के अंदर। सना, द अर्ज फॉर नॉट विनिंग, और जिस तरह अभी वहीद खान साहब ने बात की है, डू यू फील, बिकॉज देखें दिस इज व्हाट आवर पास्ट हिस्ट्री टेल्स अस, इसी वजह से हम बार बार उसी जगह आते हैं।
जब भी एक कैप्टन रश चलता है, जब भी एक कैप्टनसी का रश चलता है, यू सी सच डिफीट्स, कैन दैट बी अ पार्ट ऑफ इट? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि अर्ज नहीं है, अर्ज तो टॉस हारने का भी किसी के भी नहीं होता ना। हाँ। तो टॉस भी सभी जीतना चाह रहे होते हैं। मुझे लगा जो मुझे खान साहब ने जो बातें की बिल्कुल ठीक थी, बट हाँ। मुझे इसके बिहाइंड ये लगा कि शायद हम कंप्लीसेंट हुए थोड़ा सा। हाँ। हम 38 पर 7 आउट करने के बाद हमें लगा कि ये तो 50 भी नहीं करेंगे। मतलब मैं जब देखा तो मुझे लगा ये 50-60 से ऊपर नहीं जाएंगे और ये मैच दूसरे दिन के बाद ऊपर जाएगा नहीं। अब सोचिए ना, कल तक भी हम ये सोच रहे थे कि हम मैच पकड़ लेंगे, वेस्ट इंडीज का कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है कि एक एंगल कंप्लीसेंट है जो हमारी टीम में आया, जो नहीं आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट हुए, वहां पे हुआ। अब जो खान साहब ने दूसरी बात की कि रिजवान पीछे से, मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं जिस लैंग्वेज में कंफर्ट होता हूँ बाज़ मैं खुद ब खुद वैसी वो लैंग्वेज में आ जाता हूँ। और फिर नुमान अली एक तरफ से बॉल कर रहे हैं, एक तरफ से साजिद कर रहे हैं। साजिद के साथ तो वो शायद पश्तो में बोल सकते हैं, नुमान के साथ तो वो बोल नहीं सकते। तो वो हो सकता है साजिद के साथ वो इतना एक ही जगह से हैं तो इस तरह हो गया। तो भाई ये थोड़ी था कि वो नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, वो साजिद को कह दें ओवर के दरमियान में है तो जरा नुमान को कह दें पश्तो में तो मतलब जाहिर है वो बाज़ का। अच्छा, एक और बात है, जैसे अभी आपने कहा ना कि पाकिस्तान की टीम अगर 36 पर 7-8 आउट कर लेती है तो थोड़ा सा हम सब पीछे से चलिए। अपने तो वो अपने 24 पे 6 आउट किए थे बांग्लादेश के, तो ये हमारी तो एक रिवायत बन गई है। 14 पे 4 आउट किए हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे भी हम हार के आए हैं। इन सब क्या आ रहे हैं। तो ये अब खाली इस टेस्ट मैच को लेके हम सोचने के ऐसा हुआ है, ये पीछे से चलता आ रहा है हमारे साथ, रेगुलर हैबिट बन गई है। एग्जैक्टली, ये आखिर वजह से सवाल भी हुआ, बट उनका वो जवाब इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ बॉलर्स में अब रिवर्स स्विंग सीखनी पड़ेगी। एक तो पेस नहीं, दूसरा उन्होंने बोला कि एनर्जी लेवल उतना नहीं रहता, इसलिए हम टेल एंडर को टाइम पे आउट नहीं कर पाते। बट इस केस में तो स्पिनर्स थे ना, एक ही फास्ट बॉलर खेल रहा है, दूसरा तो फास्ट बॉलर ही नहीं है आपकी टीम के अंदर। तो स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स में ना ही एनर्जी लेवल का प्रॉब्लम था, ना ही कुछ और स्पिनर्स के लिए ज्यादा आसान शायद होता है, मुझे ज्यादातर पे लगता है कि ऐसी पिच के, बल्कि ऐसी पिच के ऊपर क्या स्पिनर्स के लिए ज्यादा आसान रहता है कि वो टेल एंडर को पकड़ सकते हैं। और वेस्ट इंडीज के टेल एंडर मतलब वो हमसे नहीं, हर इनिंग्स में 100 किया उन्होंने। इसमें अब वो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स कहेंगे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर्स, तो हम जिस तरह हम कहते हैं ना वेस्ट इंडीज के टेल एंडर्स। वहीद खान साहब, आपकी तरफ मैं वापस आऊंगी, और जिस तरह हम बार बार ये बात करेंगे 38 for 7 इज नॉट समथिंग न्यू दैट वी हैव डन। ये हम पिछली सीरीज में भी देख चुके हैं, ऑन एंड ऑन पाकिस्तान ये गलती करता रहा है और हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते। ये एक क्या, इज दिस अ बैड हैबिट दैट वी हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? बीट कप्तान बदले नहीं बदले, ये हमारी टीम की नेचर का हिस्सा बन गया। नहीं, ये सब मतलब मैं नहीं मानता ये कि कोई हैबिट बनी है। ये बड़ा मुझे अजीब सी बात लगती है यार। साउथ अफ्रीका में देख लेना आप मैच के इतना क्लोज आ गए जीतने के, आपने 8 विकेटें ले ली थी, उसके बाद आपने 90 विकेट पे आपने 50 रन करवा दिए, और आप साउथ अफ्रीका में मतलब आपने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी मैच जीतने की। और कॉम्प्लेसेंसी किस बात की? कौन सी ये टीम जो है नंबर 5 की टीम है, नंबर 2 की है, 3 की है? ये तो बॉटम लेवल की टीम है यार, इसमें तो कॉम्प्लेसेंसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर कॉम्प्लेसेंसी मतलब आप मतलब जब उन्होंने पहले दिन ही वेस्ट इंडीज ने 38 for 7 से उठ के उन्होंने 160 कर दी है, तो फिर कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा तो सवाल ही पैदा होता है। बात आप अप्रोच देखें प्लेयर्स की, आप इनके बैट्समैनों की अप्रोच तो देखें ना इस टेस्ट मैच में, क्या खेले यार ये लोग। मतलब ये कौन सा तरीका है खेलने का? टेस्ट क्रिकेट में समझा दो। आड़े तिरछे शॉट खेल रहे हैं, मतलब आप 30 कर जाते हो, आप समझते हो बहुत बड़ा आपने मतलब कैसे बोलते हैं काम कर दिया, आप मार का अंजाम दे दिया। ये आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो ना यार, पैसे ले रहे हो आप इस क्रिकेट खेलने के, लाखों रुपया ले रहे हो, तो मतलब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब इस तरह से ये हमारे बैट्समैन खेलेंगे? आई डोंट थिंक कि ये कॉम्प्लेसेंसी वगैरह है। ये मतलब सीधी सी बात है, एक थोड़ा उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि भाई खान साहब आपको लगता है फिर जो जिस पर आपका जोर है कि ये कहीं ना कहीं जो टीम के अंदरूनी इख्तलाफात हैं कप्तानी के मामले को लेकर, बाबर हटाए गए, बाबर दोबारा बनाए गए, शान को बना दिया, शाहीन को लगाया, शाहीन को हटा दिया, रिजवान को बना दिया, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी तक कहीं ना कहीं टीम के अंदर मौजूद हैं और उसकी वजह से ये जो ख़राब शॉट्स हैं, अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ एक कामरान गुलाम ही नहीं है, और भी किसी ने निकल कर बॉल कहीं है, बैट कहीं है और स्टंप हो रहे हैं, और भी लोग हैं। देखिए मैं कोई इमरान कोई मैं मतलब किसी पे कोई वो नहीं लगा रहा, लेकिन आप जब एक एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट स्पेक्टेटर, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट जब आप चीज़ों को देखते हैं ना, तो आपके जहन में बिल्कुल सवालात आएंगे। ठीक है, आप देखें, गो बैक टू मतलब द वर्ल्ड कप, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ जो मैच था, आप देखें कि उस वक्त कैसे हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई और कौन खेल रहा था और किस वक्त जो है सेट होकर बंदा आउट हुआ और बाकी बैट्समैन कैसे कोलैप्स हुई। आप चले जाएं मतलब उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में
एक टेस्ट मैच था जिसमें हम बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, कुछ 300 का टारगेट था, हम कर सकते थे। वहां पर आप देख लें कौन आउट हुआ, किस टाइम पे आउट हुआ, कैसे आउट हुआ। ये ऐसे नहीं होता यार, प्रोफेशनल टीमें मतलब एक दफा गलती करती है, 2 दफा गलती करती है। अभी ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट हारी इंडिया से, उसके बाद उन्होंने मतलब कमबैक किया, रगड़ दिया, जीत गया वो पूरी सीरीज। तो एक दफा गलती होती है, 2 दफा होती है। लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर से ये थोड़ी कि आप बार बार आप देख रहे हैं वही बंड हो रहे हैं, वही मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर वही मिस्टेक्स रिपीट हो रही है, बंड हो रही है, तो उसका मतलब दीस गाइज आर नॉट केपेबल ऑफ मतलब रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट द टेस्ट लेवल। तो इनको बाहर करो फिर भाई, साफ सीधी बात है, अगर इस तरह से इन्होंने खेलना है तो। मतलब जो सबसे डिस्ग्रेसफुल बात है मेरी नजर में वो ये है कि वेस्ट इंडीज इज अ वेरी यंग टीम यार। वेस्ट इंडीज का आप उठा के देखें तो सही कि उनके लड़के कितने क्रिकेट उनके लड़कों ने खेली हुई है, ठीक है। और वो आपके बैकयार्ड में आपको हरा के जाए इस तरह से, इतने बड़े मार्जिन से, और स्पिन पे हरा के जाए, तो यार देन तो इट्स अ वेरी सैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। साफ सीधी बात है। ये आज शान मसूद ने मतलब जैसे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये कोई अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो थोड़ी है, पाकिस्तान टीम है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर भी, इसलिए क्योंकि ये लड़के जिस तरह से मतलब अपनी विकेट थ्रो करके आ रहे हैं और जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं कि मतलब एक टीम की आप 2 विकेट नहीं ले पा रहे हैं एंड के अंदर। भाई साहब आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, जो डिस्कशन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा पहले वो सुनते हैं, वो लोगों को सुनाते हैं और दिखाते हैं, और इसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। बड़ी अजीब सी बात है वैसे। वही साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी, मगर पहले सना आपसे मैं बोलूं यहाँ पर। जी 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 सवेरा मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये जो शान ने कहा है ना कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करता है, मैं क्या सारे प्लेयर्स को मानते हैं। मुझे फिर शान मसूद जरा ये एक्सप्लेन कर दें कि 2 साल पहले जब न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज हो रही थी वनडे में, और नजम सेठी ने जब इनको वाइस कप्तान बनाया, तो इनको क्यों नहीं खिलाया फिर बाबर ने? ये क्यों नहीं खेले उस वनडे टीम में जबकि ये वाइस कप्तान थे? बता दे जरा, ये क्या बातें कर रहे हैं यार। कौन सी ये लड़के अंदर से एक्सेप्ट करते हैं चीजों को? ये लड़के अगर एक्सेप्ट कर रहे होते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को, तो हम ये दिन नहीं देख रहे होते कि हम वेस्ट इंडीज से इस तरह से हार रहे होते। बिल्कुल। और अकाउंटेबिलिटी की बात की तो ये तो देखें, एक एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर और फिर हम सब जो हैं, हम सब ऑब्वियसली उनकी जो जॉब है वो है ही ऐसी कि जिस पे पूरी पब्लिक इन्वॉल्व होती है। क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी? व्हाई वुडंट दे बी अकाउंटेबल ऑफ एनीथिंग? देखिए उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि एक नहीं है, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहने का मतलब है कि एक से ना कीजिए, जबकि वो कैप्टन है। मुझे लगता है कि कैप्टन ज्यादा होता है। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं है। हाँ, किसी एक के हो। उन्होंने बोला फिर किसी एक पर हो, फिर पूरी टीम पे होनी चाहिए। मतलब उनका ये था कि पूरी टीम की होनी चाहिए, जो कि ठीक भी है। बट बीइंग कैप्टन ज्यादा जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, क्योंकि डिसीजन वो लेते हैं, प्लेइंग 11 में डिसीजन उनका होता है, सब चीजें हैं। बट अभी खान साहब ने कुछ एग्जांपल्स दी ना, मैं एग्री करता हूँ। जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में आप भी थी, मैं भी था, वो चीजें जो उन्होंने कही बिल्कुल ठीक था। ऑस्ट्रेलिया टूर मैंने कवर किया, जो चीजें उन्होंने कही बिल्कुल ऐसा ही था। नहीं मतलब इसको फिर हम जरा क्लियर कट एक बात करते हैं ना। यू थिंक मोहम्मद रिजवान इज एक्टिंग स्मार्ट? नो, मैं अभी इस चीज को आगे लेके जा रहा हूँ। सुनिए, वहां पे ये चीजें थी, प्रॉब्लम्स थे कुछ, क्योंकि डिस्टर्ब हुआ था माहौल, इसमें कोई शक नहीं। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद ये वाली चीज हमें नहीं कहनी चाहिए। वो क्यों? अब देखिए खेल कौन रहा है। अब काशिफ अली का डेब्यू है, हुरैरा डेब्यू सीरीज है उसकी। कामरान गुलाम की सिमरिड नहीं है जगह यहाँ पे टेस्ट के अंदर। हम अभी बात कर रहे हैं कि उसको गलत शॉट खेला, उसने बहुत बुरा शॉट खेला, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पीछे कौन रहता है? सलमान आगा हैं, उन्होंने बुरा शॉट खेला। बाकी 3 प्लेयर्स रहते हैं, जिसमें बाबर आजम है, सऊद शकील है और रिजवान है। सऊद शकील और रिजवान ने थोड़े बहुत जितने भी रन किए हैं, खुद कप्तान शान मसूद है, वो अपने खिलाफ तो नहीं खड़े होंगे ना इस तरह से। और रह जाते हैं साजिद खान, उनके ऊपर हम बात करें कि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा लेना चाहिए, मींस के उसको अपना सर्वाइवल के लिए भी लड़ना है। और अब्रार चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा है, तो उसको भी पता कि मुझे कुछ करना है, अदरवाइज मेरे पे बात आएगी कि भाई मैं स्पिन, मेरी मिस्ट्री स्पिनरी कहाँ। तो हर खिलाड़ी अपनी अपनी जगह के लिए सर्वाइव कर रहा है। तो ऐसे में हम ये समझें कि शायद किसी ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए जानबूझ के अच्छा नहीं खेल रहे, तो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा होगा। अगर आपने पूछा कि रिजवान स्मार्टली, मुझे रिजवान ने सबसे ज्यादा रन किए, तो वो स्मार्टली फिर ये खेल रहा है कि वो रन कर रहा है। वो तो यही तो गेम है बाबू, बट लाइन क्रॉस नहीं कर रहा। अच्छा खान साहब, लेकिन यहाँ पर सवेरा बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं देखना पड़ता ना, इतने साल जब क्रिकेट देखी है तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि अंदर क्या हो रहा है ड्रेसिंग रूम के। फील्ड पे तो आप सिर्फ फील्ड को देख के फैसला नहीं कर सकते, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह से चल रहा है। देखिए एक जो सबसे बड़ा इशू है ना यहाँ पर आजकल जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो है, हमारे भाई जो है, वो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सवाल ठीक करते हैं, सवाल वो गलत नहीं कर रहे होते हैं। आज भी जो सवाल हुआ है वो गलत नहीं था, लेकिन उसको जिस अंदाज से सवाल वो करते हैं वो गलत होता है, उसकी फ्रेजिंग गलत होती है। अगर एक जर्नलिस्ट शान मसूद से पूछना चाहता है कि भाई आप मतलब क्या कप्तान रहेंगे या आप हट जाएंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको हटा दे, ठीक है ना, ये बनता है सवाल। लेकिन द वे ही पुट इट
दैट वाज रॉन्ग, मतलब वो गलत, वो बिल्कुल उससे ये फील होता है कि आप जो है ना आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा इशू आ जाता है कि हमारे वहाँ मतलब पूछने वाली चीज बिल्कुल आपको पूछनी चाहिए, लेकिन वो गलत अंदाज से फ्रेज होती है, गलत अंदाज से पूछी जाती है, तो वो फिर बात जो है ना वो लगती है जैसे ऐसा लगता है कि जैसा यार मतलब डिसरिस्पेक्ट हो रहा है प्लेयर्स का। अच्छा वैसे खान साहब आपका क्या ख्याल है कि शान ने कप्तान आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खान साहब, शान प्लेयर्स की, खान साहब मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर्स की रिस्पेक्ट जो है वो रिस्पेक्ट वो परफॉर्मेंसेस पे आती है और किसी चीज से नहीं आती। अच्छा वहीद खान साहब, आपको लगता है कि वाकई ये जो हैं शान मसूद ये अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बहैसियत कप्तान? यार देखिए सीधी सी बात है, 8 महीने बाद आपकी अगली टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, एंड आई वोंट बी सरप्राइज के अगर ये इस दौरान में ये जो अभी पीरियड है 8 महीने का, इसमें वाइट बॉल क्रिकेट ही आपकी होगी, ठीक है ना। अब वाइट बॉल क्रिकेट में दोनों फॉर्मेट्स में आपका कप्तान मोहम्मद रिजवान, ठीक, तो आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल, इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि अब 8 महीने बाद जब आपकी टेस्ट टीम अनाउंस होगी उसमें रिजवान ही कप्तान होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि शान का इशू ये रहा है कि देखिए बात वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो मैं जानता हूँ कल्चर वो ऐसा है कि भाई आप जब तक कि अपने आप को थोड़ा सा असर्ट नहीं करेंगे ना चीज़ों में, तो फिर आप कभी भी जो है ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। शान के साथ अनफॉर्चुनेटली मसला यही रहा है, इसलिए क्योंकि आपने तो वैसे भी देखा है प्लेयर्स को क्लोज अप, तो मैं जानता हूँ इस बात को कि शान वो असर्ट वो उस टाइप का उसकी पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है ना, तो वो असर्ट नहीं कर पाया अपने आप को एज ए कप्तान जो उसको करना चाहिए था। देखिए मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप जब एक टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, आप देखें ऑस्ट्रेलिया की अगर आप टीम देखें या आप जो भी टीम में आप देखें ज्यादातर आपको नजर आएगा कि आप मुझे बताएं वेस्ट इंडीज की टीम में कितने लड़के आपको नजर आए फील्ड चेंज करते हुए। हर बंदा जो है वो ब्रैथवेट से पहले पूछ रहा था कि कप्तान को बता रहा था कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। आप दूसरी टीमों में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में चले जाए, पैट कमिंस के अलावा कौन जो है फील्ड सेट करता है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो कीपर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आप सब छोड़ें यार, आप ये देखें कि जो आप डीआरएस लेते हैं, जो आपके बैट्समैन लेते हैं, मतलब आप जस्ट लुक एट द वे दे टेक डीआरएस लेते हैं, मतलब आज जैसे सलमान अली आगा ने लिया या उससे पहले हुरैरा ने लिया, कप्तान की जब अथॉरिटी नहीं होगी प्रॉपर तरीके से तो भाई फिर टीम में यही मसले खड़े होंगे। अच्छा भाई साहब एक जल्दी से एक क्विक मुझे एक आंसर चाहिए आपकी तरफ से। मैं सवेरा एक लिख के देता हूं आपको, आप रिजवान जिस दिन कप्तान बनेगा ना उसके बाद आप देखिएगा इस टीम की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में। चलें लेट्स होप सो के चलें फिर ही बेहतर हो जाए, किसी बहाने बेहतर हो। इसी बहाने जाते जाते एक सिर्फ मैं आपको इनपुट बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, क्या जरूरत थी हमें इन लड़कों को ये सीरीज खिलाने की? क्या हम ये कॉन्सेप्ट अपने माइंडसेट में नहीं ला सकते? दिस वाज अ डेड रबर सीरीज, हम पूरा मौका दे सकते थे कि लड़के खिला दे दूसरे, शान के अंडर हम बाकी और टीम को खिला सकते थे। डिड वी नीड बाबर, रिजवान, सलमान एंड सऊद शकील, जो भी हम चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोबेबल्स देख रहे हैं वो होना उनका? नॉट एट ऑल। देखें जब आप शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करा रहे हैं, रेस्ट क्या करा रहे हैं यार, आप देखें ना मजाक यही तो है कि आपने एक स्ट्राइकर्स कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर और आपके कुछ लड़के जो है वो जाके लीग्स में खेल रहे हैं, ठीक है, वही लड़के जो कैंप में अनाउंस हुए वो जाके लीग्स में खेल रहे हैं। ये बिल्कुल सीरीज ऐसी थी जिसमें आप नए लड़कों को आपको खिलाना चाहिए था, आप बिल्कुल रेस्ट करा सकते हैं बाबर को, रिजवान वगैरह सबको, कोई इसमें दो राय नहीं कि आई थिंक के यही डिसीजन जो होते हैं जो लिए जाते हैं, दीज लीड टू देन प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। बिल्कुल सना, योर 110% मैं भी एग्री करता हूँ कि ये नहीं खेलने चाहिए थे, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई नेशन आपके ऊपर है और 2 माह का लंबा खेल के आए आप ऑस्ट्रेलिया के। इंडिया का T20 मैचेस हम देख रहे हैं, 2 लड़के हैं सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के उसमें, बिल्कुल सही, बाकी सबका फोकस वही है। बात बोलूं सवेरा इंटरेस्टिंग, वो जो शाहीन को जो इन्होंने बिठाया साउथ अफ्रीका टेस्ट में, तो किसी ने सवाल किया आकिब से कि आपने तो उनके जवाब नहीं था, तो वो जवाब क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यार अगर शाहीन नहीं खेलता तो अब्बास नहीं खेलता। क्यों भाई, अगर आप अच्छे सेलेक्टर हैं तो आप शाहीन अब्बास को साथ खिला देते, आप पक्का मैच जीतते थे, फिर तो आप दोनों को खिला देते। फिर कौन से डिसीजंस कहाँ लेने हैं, कब लेने हैं, वहीद साहब आप तो बहुत अरसे से ये कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का पता नहीं कब हाल बदलेगा, कब डिसीजंस ऑन मेरिट होंगे और कब ये सोचा जाएगा कि कभी कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी चीज हम सोच लें। बट थैंक यू वहीद साहब फॉर ज्वाइनिंग इन, सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।